मिस्र की भीषण धूप में इस्राएली दास कमरतोड़ श्रम सहते हैं। उनका पसीना धूल में मिल जाता है। फराओ के सैनिक कांसे में बख्तरबंद चाबुक के साथ गश्त करते हैं। उनकी आंखें तिरस्कार से ठंडी हैं। हवा चाबुक के फटने और निराशाजनक चीखों की आवाजों से गूंजती है, जो निराशा का एक सिम्फनी है। हर एक कोड़ा और कराह पीड़ा की कहानी उकेरती है, गुलामी की अटूट क्रूरता का प्रमाण है। इजरायली घर में एक महिला अपने नवजात शिशु मूसा को पकड़े हुए है। उसका दिल डर से भारी है। फराओ का हुक्म बच्चे के भविष्य पर एक लंबी छाया डालता है। नील नदी के किनारे एक मां धीरे से अपने बच्चे मूसा को एक बुनी हुई टोकरी में रखती है। दुख भरे दिल से वह टोकरी को बहती धाराओं में छोड़ देती है। अपने बेटे को भाग्य के भरोसे सौंप देती है। फराओ की बेटी नील नदी में उतरती है। नदी की कोमल धाराएं उसके चारों ओर घूमती हैं। एक टोकरी उसके पास बहती है और वह उसे पानी से उठा लेती है। शिशु मूसा पर उसकी निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं और उस पर करुणा उमड़ पड़ती है। वह उसकी रक्षा करने का संकल्प लेती है। मूसा फिरौन के महल की भव्यता में फलता फूलता है, शाही वस्त्रों से ढका हुआ और समृद्धि से घिरा हुआ है। भव्य जीवन शैली के बावजूद उनके विचार हिब्रू दासों की दूर की चीखों की ओर वापस चले जाते हैं। उसके चेहरे पर चिंतन की एक छाया पड़ती है, जो उसके छिपे हुए अतीत की एक मौन स्वीकृति है। मिस्र की धूप में मूसा एक क्रूर कृत्य देखता है। एक मिस्री सैनिक एक इस्राएली को मार रहा है। क्रोध से भस्म मूसा बदला लेता है। धार्मिक क्रोध की लहर में सैनिक को मार गिराता है। मूसा मिस्र से भाग जाता है। झुलसा देने वाली धूप उसे उजाड़ रेगिस्तान में भटकने पर मजबूर कर देती है। वह अपनी अथक यात्रा जारी रखता है, जो निराशा से प्रेरित है। अंत में वह मिद्यान पहुंचता है, जो शुष्क विस्तार में एक अभयारण्य है। मूसा देखता है कि चरवाहे युवा लड़कियों को कुएं तक पहुंचने से रोक रहे हैं। वह आगे बढ़ता है, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। मूसा चरवाहों के पास जाता है, लड़कियों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मूसा थकावट से भरे चेहरे के साथ शरण मांगता है। वह पुजारी की बेटी से शादी करता है। विशाल वन में मूसा अपने झुंड का मार्गदर्शन करता है। प्रकृति की आवाजों से हवा जीवंत है। एक जलती हुई झाड़ी मूसा का ध्यान आकर्षित करती है। झाड़ी तीव्र गर्मी से चटकती है, लेकिन आग से अछूती रहती है। मूसा से पहले एक झाड़ी लपटों से अछूती प्रज्वलित होती है। अग्नि के हृदय से एक आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें मिस्र से मेरे लोगों को मुक्त करने का आदेश देता हूं। अथक रेगिस्तानी धूप के नीचे मूसा और हारून बंजर परिदृश्य में यात्रा करते हैं। मिस्र की ओर उनकी यात्रा जारी रहने के साथ ही झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती है। फिरौन के महल के हृदय में मूसा और हारून अडिग शासक का सामना करते हैं। धूल भरी हवा पर जटिल नक्काशीदार खिड़कियों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, जो एक स्वर्गीय चमक डालता है। फराओ अडिग है। उसका आलीशान सिंहासन उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। मूसा ने घोषणा की, हम आपसे इस्राएलियों को उनकी गुलामी से मुक्त करने के लिए कहने आए हैं। उसकी आवाज महल में गूंज रही थी। हारून की याचिका, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे अपने भगवान की पूजा कर सकें, गूंजती है, न्याय की मांग करती है। फराओ का भयावह हुक्म सिंहासन कक्ष में गूंजता है, मैं नहीं करूंगा। इस्राएली मेरे राज्य के लिए मूल्यवान हैं। वे वहीं रहेंगे जहां वे हैं। जब परमेश्वर मिस्र पर अपना प्रकोप प्रकट करते हैं तो नील नदी खून से लाल हो जाती है। मेंढकों का झुंड उतरता है, जो भूमि को हरे रंग के समुद्र में ढक देता है। अंधकार मिस्र को घेर लेता है, जो कभी जीवंत रहे राज्य पर एक भयानक छाया डालता है। भारी मन से फराओ मूसा को इस्राएलियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की अनुमति देता है। तपती धूप में इस्राएलियों की भीड़ मिस्र से पलायन शुरू करती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, धूल उठती है। उनके कदमों की आवाज एक नई मिली आजादी को दर्शाती है। उनकी आंखों में उम्मीद की किरणें टिमटिमाती हैं। एक सामूहिक निगाह दूर के वादे पर टिकी हुई है, पछतावे से भरा हुआ। फिरौन मूसा के पीछे अपनी सेना को गरजता हुआ भेजता है। मूसा अपना हाथ उठाते हैं और लाल सागर आज्ञा का पालन करता है। आशा का मार्ग प्रकट करने के लिए विभाजित होता है। इजरायली सूखी जमीन पर सुरक्षित खड़े हैं। पानी की ऊंची दीवारें दोनों तरफ हैं। मिस्र के सैनिक आगे बढ़ते हैं। विशाल लहरें नीचे गिरती हैं, उन्हें निगल जाती हैं। समुद्र अपनी जगह पर लौट आता है। आखिरी सैनिक कुचलती लहरों के नीचे गायब हो जाता है। इजरायली रेगिस्तान में झुलसा देने वाली धूप में घूमना। मूसा माउंट सिनाई पर चढ़ते हैं। विशाल आकाश के नीचे बंजर परिदृश्य उनके सामने फैला हुआ है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जाता है, हवा पतली होती जाती है। एक स्पष्ट दैवीय उपस्थिति उसे घेर लेती है। पहाड़ की चोटी पर एक आवाज गूंजती है। भगवान मूसा को 10 आज्ञाएं देते हैं। मूसा विशाल पर्वत से उतरता है। उसकी आकृति चमकीले आकाश के विपरीत एक स्पष्ट सिलहूट है। 10 आज्ञाओं को पकड़े हुए वह दिव्य कानून का भार उठाता है। उसका भाव दृढ़ है। आशा के प्रतीक टैबलेट्स को उसने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा है। अथक धूप में मूसा अपने लोगों को विशाल रेगिस्तान के पार ले जाता है। थके होने पर भी
लोग आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। 40 वर्षों की भटकन उनके चेहरों पर दृढ़ता उकेरती है, क्योंकि वे शुष्क परिदृश्य को पार करते हैं। विशाल रेगिस्तान में मूसा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। उनका कद विशाल परिदृश्य के सामने छोटा है। शिखर पर पहुंचकर मूसा आकाश के सामने छायाचित्र के रूप में खड़े हैं। उनकी नजर दूर क्षितिज पर टिकी हुई है। मूसा प्रतिज्ञा किए गए देश के दृश्य से अभिभूत हैं। विशाल रेगिस्तानी आकाश के नीचे मूसा अपनी अंतिम सांस लेते हैं। इस्राएली प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर मार्च कर रहे हैं। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए हैं। वे सीमा पार करते हैं। उनके कदमों ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ वे अपने नए घर को देखते हैं।